किसान भाई नमस्कार, सुप्रभात एवं जय श्री राम। तो किसान भाई आज है 1 जून और मैं हूं डीसी वेदर रिपोर्ट दीपेश चावड़ा, मतलब छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ का मौसम प्रभारी। तो चलिए समझते हैं कैसा रहेगा मौसम। किसान भाई, बंगाल की खाड़ी पर जब मानसून ने प्रवेश किया उस समय हुआ क्या कि बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सिस्टम यहां पर बना और अरब सागर पर यहां पर बना। तो ये मानसून की जो रेखा थी, इस प्रकार से रेखा जो थी, उसने बंगाल की खाड़ी ने एक छोर पकड़ा और अरब सागर की जो साइक्लोनिक सिस्टम था उसने एक छोर पकड़ा और तेजी के साथ इसने ऊपर की तरफ ऐसा खींचा और ये मानसून तेजी के साथ में इस प्रकार से आगे बढ़ता गया और केरल में 10 दिन पहले, मुंबई में 15 दिन पहले और छत्तीसगढ़ में भी कहा जाए तो दंतेवाड़ा में करीब करीब 12 दिन पहले ही मानसून ने प्रवेश कर ली। अब क्या हुआ कि साइक्लोनिक सिस्टम आगे बढ़ते हुए मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश के आसपास यहां पर आकर अब स्थित हो चुका है और यह इसके अब पावर जो है, मतलब बोल सकते हैं इसकी जो ताकत है अब वो बहुत ही कम हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी पर जो साइक्लोनिक सिस्टम था वो आगे बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए मेघालय से होते हुए असम के ऊपर में स्थित है और ये दोनों अब क्या हुआ कि मैदानी क्षेत्रों पर आ चुके हैं। तो इसकी अब जो ताकत है बहुत ही कम हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि अब ये दोनों छोर की जो मानसून की दोनों छोड़ देते हैं रस्सी की तरह, ये इसने अब छोड़ दी है। तो अब ये क्या है कि अब ये महाराष्ट्र के मुंबई से होते हुए इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से होते हुए ये रेखा इस प्रकार से मेघालय से होते हुए ये बिहार के कुछ एरिया को ये टच कर चुकी है और ये अब आगे अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब ये दोनों साइक्लोनिक सिस्टम अब इसकी पावर अब खत्म हो चुकी है और ये इसको अब खींचेगा नहीं। और वैसे भी मानसून अब तेजी के साथ 12 दिन पहले ही हर जगह पहुंच चुका है, तो ये अब जल्दी से आगे नहीं बढ़ेगा। और इस समय क्या हो रहा है किसान भाइयों कि अब उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं अब मध्य भारत में यहां से ऐसे प्रवेश करेगी, जिसके कारण होगा कि अब तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जाएगी और बारिश की गतिविधि थोड़ी सी कम होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कभी कभी कोई कोई स्पेल में नमी का प्रवाह चालू रहेगा, इसलिए बारिश की हल्की फुल्की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2 तारीख से लेकर लगभग 8 तारीख तक छत्तीसगढ़ किसी भी जिले पर अच्छी बारिश की संभावना अब आगे नहीं लग रही है। अब लगभग 13 जून के आसपास में बंगाल की खाड़ी पर यहां एक साइक्लोनिक सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि धीरे धीरे करके मानसून की रेखा को ये जो है इसको आगे ऐसा बढ़ाएगा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर भी मानसून की फिर से एक बार गतिविधि देखी जाएगी। तो किसान भाई अब जो हुआ हुआ, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि आगे अब बारिश की एक्टिविटी ज्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों साइक्लोनिक सिस्टम अब निष्प्रभावी हो चुके हैं। इसका कोई प्रभाव अब आगे नहीं दिखेगा, इसलिए मानसून रेखा जो है अब ये यहीं पर ही थोड़े दिन के लिए थमा हुआ मुझे लग रहा है कि रहेगा। तापमान की बात करें किसान भाई तो अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास, मिनिमम तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास और वाष्पीकरण की बात करें तो 4.2 मिलीमीटर आसपास रहने की संभावना है। तो किसान भाई, कई किसान भाइयों का हमें फोन आ रहा था, भैया कि बारिश कब बंद होगी और हमें फिर से एक बार काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कई किसान भाइयों का भी रेजिंग का काम, मल्चिंग का काम भी बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि अब 2 तारीख से मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा और मौसम खुलने लगेगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, उमस और गर्मी जैसा मौसम रहेगा और शाम शाम को कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे तापमान में कोई ज्यादा कमी आने की संभावना नहीं है। 10 तारीख तक मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना रहेगा और हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं यदि ये हो जाए तो दंतेवाड़ा, कोटा, जगदलपुर, इन जगहों पर शाम शाम को बारिश होती है। बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं भी जबरदस्त बारिश की संभावना अब नहीं लग रही मुझे। तो किसान, मेरी नजर पूरी मौसम पर बनी हुई है। जैसे भी आपको हमें कोई ताजा अपडेट मिलेंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे आप लोग दीजिए इजाजत। धन्यवाद।